डायमंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे G6, G7, G8 और G20 के बारे में। क्या होता है जी? जी का मतलब होता है ग्रुप। अब यहाँ पर लिखा है G6। G6 का मतलब है ग्रुप ऑफ 6, मतलब 6 लोगों का समूह। वो देश जहाँ पर औद्योगिकरण की शुरुआत पहले हुई थी। औद्योगिकरण मतलब 1800 के आसपास जहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित हो चुके थे, वो देश औद्योगिक देश कहलाते हैं। और उन औद्योगिक देशों ने मिलकर के 1975 में G6 का निर्माण किया। जब G6 बना तो उस टाइम पे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान इसमें शामिल हुए। एक बात और ध्यान देने वाली है कि जब भी अमेरिका होगा जापान जरूर शामिल होगा। रीजन ये है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु हमले किए, उसके बाद जापान और अमेरिका की एक समझौता हुआ और अमेरिका ने कहा जापान से कि आप अपनी सेना कभी नहीं रख सकते, आप हमेशा हमारी सेना रखेंगे और हम आपकी जब तक मतलब जापान है और अमेरिका इसकी क्या करेगा, सेफ्टी करेगा। तब से जापान और अमेरिका साथ में ही रहते हैं। उसके बाद इन्होंने 1975 में ही कहा कि ये अभी 6 देश हैं, इनको क्यों ना बढ़ाया जाए। 1975 में ही एक नया देश बनाया गया, कनाडा। और जैसे ही कनाडा बना तो कनाडा के बाद इस ग्रुप का नाम हो गया G7। अब यहाँ पर जो देश हो गए, कितने हो गए? 7। अब 7 देश हो गए तो एक क्या बन गया? ग्रुप ऑफ 7। अब क्या हुआ, बहुत सालों तक ये ग्रुप चलता रहा, लेकिन 1980 या समथिंग क्या हुआ कि इन्होंने एक मीटिंग इनकी हुई और इन्होंने कहा कि G7 को थोड़ा सा और एक्सपांड करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए, थोड़ा एक्सपांड करने की जरूरत हुई। तो इन्होंने क्या किया, कनाडा तो शामिल ही था, एक देश और बढ़ा दिया, रशिया। और जैसे ही रशिया बना तो ये देश हो गए 8 और अब इस ग्रुप का नाम हो गया G8। जब ये ग्रुप G8 बना तो इसकी जो हर साल बैठकें होती रही हैं, लेकिन 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर आक्रमण कर दिया। यूक्रेन का दक्षिणी पार्ट क्रीमिया है जो कि ब्लैक सी से लगता है, तो उस पर रशिया ने आक्रमण करके और उसको कब्जा लिया। तो जितने यूरोपियन देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, सभी ने क्या किया कि इस पर सैंक्शन लगा दिए और इस ग्रुप से G7, G8 ग्रुप से इसको क्या किया, रशिया को हटा दिया। तो जैसे ही रशिया हटा तो वापस से ये ग्रुप क्या बन गया, G7। तब से G7 की हर साल बैठकें होती हैं और इसमें तय किया जाता है कि कैसे ये आपस में अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, किस तरीके से दुनिया में समन्वय बढ़ाएंगे। आपस में ही व्यापार का इनका जो इनका मेन एम होता है वो व्यापार होता है। सालाना जब इनकी बैठकें होती हैं तो ये दूसरे देशों को भी इन्वाइट करते हैं। इंडिया को इन्वाइट किया या किसी को भी इन्वाइट किया अपनी मीटिंग में। लेकिन क्या है कि जब मीटिंग इनकी होती है तो इनका कहीं पर फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है, मतलब इनका हेडक्वार्टर कहीं पर फिक्स नहीं है। अब बात करते हैं हम G20 की। G20 दुनिया का सबसे बड़ा समूह है और दुनिया की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा G20 में ही आता है। अब G20 बहुत ही एक्सपेंड है क्योंकि दुनिया के जितने भी औद्योगिक देश हैं सभी G20 में ही शामिल होते हैं। अब G20 में हम समझेंगे कौन कौन से देश हैं। अब G20, अब आप यहाँ से बात करिए कि अमेरिका तो हर जितने भी ग्रुप हैं बड़े, सब में अमेरिका शामिल ही होता है। अगर अमेरिका है तो साथ में क्या होगा, जापान। याद करने का एक तरीका है, अमेरिका होगा तो जापान होगा। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में पहला देश कौन सा होगा, कनाडा। फिर अमेरिका भी नॉर्थ अमेरिका में ही आता है। नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, एक नॉर्थ में जो है अमेरिका 2 है, एक नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका, ये दोनों कॉन्टिनेंट हैं। लेकिन नॉर्थ अमेरिका में जो वर्तमान जिसको हम अमेरिका कहते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका में आता है। तो नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका, कनाडा और हो गया मैक्सिको, ये नॉर्थ अमेरिका के 3 देश हो गए। और साउथ से एक देश आता है ब्राजील, ये ब्राजील भी इसमें शामिल है। ब्राजील के साथ अर्जेंटीना भी इसमें शामिल है। और यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूरोपियन के देश है ये, फ्रांस और इटली, जर्मनी, इनके साथ में यूरोपियन यूनियन। अब आप कहेंगे कि फ्रांस, यूके, इटली ये सब यूरोपियन यूनियन में तो आते हैं, तो अलग से क्यों? क्योंकि जो यूरोप के देश बचे थे वो भी किसमें शामिल हो गए,
इसी में, मतलब एक तरीके से। और उसके बाद बात आती है सऊदी अरबिया भी, क्योंकि सऊदी अरबिया हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सऊदी अरब अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंस अपनी रखता है इंटरनेशनल मार्केट में। ओपेक का मेंबर ही नहीं, ओपेक का हेड भी सऊदी अरबिया है। और इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज़्यादा वैल्यू ओपेक देश हो या ओआईसी हो, किसकी चलती है? सऊदी अरबिया की। तो सऊदी अरबिया रहेगा। लेकिन अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, और अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में एक देश है साउथ अफ्रीका। तो सबने कहा कि एक ऐसा देश लाने की जरूरत है जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंट करता हो। तो उन्होंने साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर दिया, साउथ अफ्रीका को भी इसमें शामिल किया। और साथ साथ में टर्की भी इसमें क्या हुआ? शामिल। टर्की के बाद हमारा भारत है, और भारत के साथ साथ में चाइना की भी दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी इसमें साथ में है। चाइना और रशिया दोनों हैं इसमें। रशिया और इंडोनेशिया भी अपने आप में एक वैल्यू रखता है। इंडोनेशिया, आसियान देश, हम अगला वीडियो आपके लिए आसियान लाएंगे, उसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस इंडोनेशिया रखता है। इंडोनेशिया के साथ में ऑस्ट्रेलिया भी है, और ऑस्ट्रेलिया है, साथ साथ में साउथ कोरिया भी इसमें शामिल है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्या होता है G6, क्या होता है G7, क्या होता है G10 और G8 और क्या होता है G20। सालाना इनकी बैठकें होती हैं, और ये व्यापार पे ही काम करते हैं कि इनकी कैसे इकोनॉमी और बढ़े, दुनिया में शांति स्थापित करने का कार्य तो यूएन का हमने पिछले वीडियो में बनाया था। इनका काम शांति स्थापित करने का नहीं है। सालाना इनकी बैठकें होती हैं G20 की, और जो इनकी बैठक होती है ये कैपिटल लेटर के हिसाब से होती है। मान लीजिए किसी भी देश का नाम अगर ए से आता है तो उस वहां पहले, मतलब उस देश में पहले बैठक होगी, वो अध्यक्षता करेगा। जिसका बी से आएगा बाद में करेगा। मतलब कैपिटल लेटर के हिसाब से ये सालाना, हर साल वार्षिक क्या है, अपनी अध्यक्षता करते हैं, और बैठ करके ये बातें करते हैं कि किस तरीके से व्यापार को, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, या किस तरीके से व्यापार हम आगे बढ़ाएं, और किस तरीके से शांति, मतलब व्यापार में बूस्ट करें। दुनिया भर की जो भी चीजें होती हैं व्यापार में, जिस चीजों की जरूरत पड़ती है, इसके लिए काम करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।